नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां की गई छापामार कार्रवाई, कहां युवक ने लगाई फांसी और कहां अज्ञात आरोपी को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के गुसाई की बाजार में लालगंज व दीदारगंज विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूक्रेन में फंसे देश के मेडिकल स्टूडेंट्स व अन्य लोगों के लिए सीसीएस की बैठक में ही तय कर लिया गया था कि सभी को बॉर्डर क्रॉस कराकर पड़ोसी देश में हवाई जहाज भेजकर मंगाया जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देशों के एयर स्ट्रिप पर हवाई जहाज लैंड करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। रात में ही 2-3 बार हवाई जहाज उतर कर ले आ चुके हैं और दिन में भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी सुरक्षित वापस आ रहे हैं। यूक्रेन के रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं और भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उनके भारत लाए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए और व्यवस्था प्रारंभ भी हो गई। सीसीएस की बैठक में उन्होंने उसकी समीक्षा भी की और उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्लेन्स यानी प्लेन्स की संख्या पड़ोसी राष्ट्रों में, क्योंकि यूक्रेन में हम लैंड नहीं कर सकते, तो जो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में एयर स्ट्रिप पर वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो हमारे जो प्लेन वहाँ जाएं और वहाँ के हमारे बच्चे यूक्रेन में रहने वाले फिर वो बॉर्डर पर आ जाएं इन देशों के जहाँ पर हमारी प्लेन्स हैं और वहाँ से हम उनको ले आएंगे। आपने देखा कि रात को ही 3 या 4 खेप आ चुकी है। लगातार दिन में भी यह सिलसिला जारी है। हम लोग पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो हमारे वहाँ भारतीय हैं यूक्रेन में वह सब सुरक्षित सकुशल भारत लाए जाएंगे और सरकारी खर्च पर वह भारत लाए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत का समीकरण चल रहा है और पूर्वांचल जो है इस वक्त बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन स्वस्थ राजनीति का मतलब यह होता है कि राजनीति जाति, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए होनी चाहिए इंसाफ। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तालिमगंज में चुनावी रंजिश से परेशान मुलक राम ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही लोग चुनावी रंजिश को लेकर परेशान कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गांव के ही सुरेंद्र पुत्र विक्रम, विपिन पुत्र पप्पू, धर्मवीर पुत्र सुरेश, मुनेन्द्र पुत्र जयसिंह, हरेंद्र पुत्र रयाजपाल, रवि व मुनेश पुत्रगण सिप्टर मुझसे चुनावी रंजिश मानते हैं तथा आए दिन गाली गलौज करते हैं। वहीं मुलक राम ने आरोप लगाते हुए बताया कि खेत की रखवाली करने के दौरान 17 फरवरी की रात में उसे उक्त लोगों ने घेरा था तथा गाली गलौज की। जब वो जान बचाकर भागा तो उक्त लोगों ने फायरिंग की। 18 फरवरी को मुलक राम ने लोगों के खिलाफ नामजद प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसकी जान को खतरा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मुलक राम। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमने वोट नहीं दिया था, मतलब सपा के लिए भाजपा में वोट डाला, इसलिए हमको घेरने को और मारने की धमकी देते हैं। और वहाँ पर हमारे लिए ये लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर हैं, रविंदर हैं और मुनिंदर हैं, नरेंद्र हैं, मुनेश हैं, रवि हैं, सुंदर हैं, ये सभी लोग हमें घेर के मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में हमने शिकायत की, पुलिस ने शिकायत हमने अपनी एप्लीकेशन दिया, उसमें हमारी सुनी नहीं हुई। क्या आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है? हमने दरोगा जी के पास दी, अपनी एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बता दें कि दातागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में शुक्रवार को गुलर के पेड़ से पत्ते काटते समय ग्राम बेला निवासी 3 युवकों के साथ मारपीट करने के मामले में दहशत में आकर आज रविंद्र पुत्र ऋषिपाल ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से रविंद्र को बचा लिया। हालांकि पीड़ित तीनों युवकों के परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि दातागंज थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर के निवासी भगवान स्वरूप यादव उर्फ खिलाड़ी ने अपने साथियों के साथ शुक्रवार को गुलर के पेड़ से पत्ते काटते समय ग्राम बेला निवासी 3 युवकों के साथ पेड़ में
उन्हें बांधकर उनके साथ मारपीट की थी। पेड़ से बांधकर पीटने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ितों के प्रार्थना पत्र पर दातागंज पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए धर्मवीर पुत्र बालकराम तथा बालकराम पुत्र ईश्वरी को जेल भेज दिया। वहीं भगवान स्वरूप उर्फ खिलाड़ी तथा रुपेंद्र का शांति भंग में चालान किया गया है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहाँ सलेमपुर गए थे पत्ते तोड़ने। पत्ते मोल लेते हो तुम? पत्ते मोल लेते। अच्छा, फिर लिए किसी और के, किसी ने और ने मारा करके। अच्छा, इनसे कोई मतलब नहीं था आपका? कोई मतलब नहीं था। अच्छा, आपको गिलानी महसूस हो रही है, डर महसूस हो रहा है? डर महसूस हो रहा है। इसीलिए आप ये आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया? हाँ नाम कुछ तो बोलोगे यार। हाँ किया, फिर अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। टाटा आयोडीन नामक कंपनी के कर्मचारी प्रशांत कुमार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा टुंडला एटा रोड स्थित 2 पार्चून की दुकान पर छापा मारा गया, जहां से 200 पैकेट टाटा नकली नमक को बरामद किया गया। ऐसे दुकानदारों के माध्यम से जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ा खिलवाड़ करने का ये मामला सामने आया है। कार्रवाई टुंडला नगर के एटा रोड स्थित विपिन कुमार गुप्ता और रवि कुमार की दोनों दुकानों में किया गया। टुंडला पुलिस के साथ अनुसंधान कंपनी के प्रशांत कुमार और उनके अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। किस कंपनी से आप? मैं अनुसंधान ग्लोबल कंपनी में जॉब करता हूँ एज एन IPR एग्जीक्यूटिव, और हमारा टाटा सॉल्ट हमारा क्लाइंट है। अच्छा, जिसका डुप्लीकेट नहीं, जैसे कि आज जो टुल्ला आप आए, 2 दुकानों पर मैंने सुना है छापा पड़ा है, तो किस तरह का छापा पड़ा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है उसमें? सर उस पर हम छापे जो पड़ा है, जो हमने छापा दबिश करी है, तो वो एटा रोड पे दुकान हमें मिली थी, जिससे हमने पहले सैंपल परचेज करवाया। उसके बाद हमने उसको देखा तो वो डुप्लीकेट पाया गया। तो टाटा सॉल्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये टाटा सॉल्ट का पैकेट है, इसमें ओरिजिनल में कुछ डिटेलिंग होती है जो डुप्लीकेटर को पता नहीं होती। तो वो जैसे ये है, यहाँ पे टाटा 1 2 3 4 5 टाटा के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी। अच्छा। तो उसका कोड लाइसेंस नंबर फूड से अलॉट हो रहेगा उनको। तो मैन्युफैक्चरर जब काउंटर पे जो क्या करते हैं, ये AG करके लिखा हुआ है, तो इसमें लाइसेंस नंबर नहीं है उसका, जो डुप्लीकेट हमें मिला है पैकेट, उसमें सीरियल नंबर भी नहीं है, उसमें सीलिंग भी नहीं है, काफ़ी और हार्ड प्लास्टिक है, पैक प्लास्टिक में पैक करा हुआ है रिसाइकल वाला पैक, जबकि रिसाइकल वाला पैक बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है। ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट? ये ओरिजिनल है। अच्छा। ये ओरिजिनल। तो ये कब से कर रहे हैं इस तरह का? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना जनकगंज क्षेत्र में महिला की गला काटकर हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को बिजली घर रोड गोल पहाड़िया से पकड़कर उक्त हत्याकांड के संबंध में पूछताछ की, तो उसके द्वारा उक्त हत्या करना स्वीकार किया गया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे मृतक महिला से उसके पूर्व से अवैध संबंध थे तथा उसको लगता था कि मृतका के अन्य लोगों से भी संबंध है, जिसके चलते उससे विवाद हुआ था और उसी के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। शव के पड़े होने की सूचना आई। सूचना मिलते ही वहां पर हमारे सारे अधिकारी मैं जनकगंज थाना के स्टाफ के वहां पर पहुंचे और ये देखा कि महिला के गले में गहरा घाव है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का प्रकरण दिख रहा था। साथ में FSL और डॉग स्क्वाड भी मौके पे पहुंचे। इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज करके 302 का और जब तफ्तीश आरंभ की गई तो ये पता चला कि ये महिला विडो है और इसके पति की काफ़ी पहले डेथ हो चुकी है। ये बिलौआ क्षेत्र में क्रशर में काम करती थी और वहीं पर इसका पति भी काम करता था। पति की मृत्यु के उपरांत वहाँ काम करने वाले एक अन्य पुरुष से इसकी मित्रता हो गई और उसका इसके पास आना जाना था। फिर इसके बाद ये ग्वालियर शिफ्ट हो गई, जहाँ पे अपनी माँ के साथ ये रहने लगी थी। इसका एक लड़की और एक लड़का है। बीती रात ये 8:30-9 बजे के लगभग मोबाइल पे बात करती हुई घर से निकल गई और उसके बाद ये लौट कर नहीं आई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया तो ये जिन लोगों से इसकी मित्रता थी इन्हीं पर शक गया
और जो आरोपी था उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो 9 बजे ग्वालियर छोड़ के बिलौआ जा चुका था, परंतु जो उसके बातचीत करने का तरीका था और उसके रंग ढंग थे उससे उस पर शक पूरी तरह से जा रहा था। जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हो गया है। जो घटना के पीछे वजह सामने आई है उसके अनुसार ये महिला से इसकी लंबी मित्रता थी, परंतु उसको ये शक हुआ कि इस महिला के अन्य लोगों से भी संबंध है और इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा होता रहता था और घटना दिनांक को भी इसने जंगल में उसको बुलाया। इसी बात पे दोनों का झगड़ा हुआ और फिर इसने चाकू से इसका गला काट दिया। इस हत्याकांड को मात्र ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश विसारिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।